मेरा नाम अनुपमा है। हम शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पति अनूप एक कंपनी में काम करते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का अपने ननिहाल में पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पैसों की समस्या थी। एक दिन घर का काम निपटाते हुए रात के 9 बज गए थे। अनूप के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने मुझको फ़ोन कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी। मैं खाना खाकर दरवाज़ा बंद कर सो जाऊं, उसका इंतज़ार ना करूं। एक चाबी उसके पास थी। वह आकर दरवाज़ा खोलकर जो कुछ खाने को रखा था खाकर सो जाएंगे। यह जानते हुए भी मैं अनूप के आने का इंतज़ार में करवट बदल रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी काजल सो चुकी थी। समय काटने के लिए मैंने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एकाएक मेरी नींद टूटी। अनूप अभी भी नहीं आया था। दरअसल अनूप उस सबिता के चक्कर में था जिससे वह एक बार मिलवा भी चुका था। मुझसे वह दिन आज भी भुलाई नहीं भूलती। कितना जोश में आकर उसने परिचय कराया था। इनसे मिलो अनुपमा, मेरे साथ काम करने वाली सबिता। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और सबिता, यह है मेरी पत्नी अनुपमा। मुझको शक हो गया था एक पराई औरत के प्रति ऐसा खिंचाव। और तो और बाद में वह उसे छोड़ने भी गए थे। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं। मैंने उठकर रेडियो बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर नींद लग ही गई। पता नहीं कितना समय हुआ कि मैंने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। मुझे लग गया था कि वह अनूप ही है। मैंने उसके हाथ को अपने सीने से हटाया और नींद में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से? समय से आना चाहिए। क्या करूं डार्लिंग, कोशिश तो जल्दी आने की ही करता हूँ। अनूप ने मुझको अपनी ओर खींचते हुए कहा। आप सबिता से मिलकर आ रहे हैं ना? मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए ताना सा कसा। इतनी अच्छी है तो मुझसे शादी क्यों की? कर लेते उसी सबिता से। छोड़ो भी ना, यह भी कोई समय है इसी बातों का। आज मूड अच्छा है, आओ ना। तुम्हारा तो मूड अच्छा है पर मेरा तो नहीं है। चलो सो जाओ प्लीज़। मैं दूसरी ओर मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। तुम पत्नियां भी ना कब समझोगी अपने पति को? अनूप ने निराश होकर कहा। पहले तुम मेरे हो जाओ। मैं तो तुम्हारा ही हूँ। पिछले 10 सालों से तुम्हारा ही हूँ। अनुपमा, मेरा यकीन मानो तो सच बताओ, इतनी देर तक उस सबिता के साथ ही थे ना? देखो, जब तक मैं उस कंपनी में था उसके पास था। जब मैं वहाँ से जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो अब वह यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे तो यकीन नहीं होता। जल्द ही सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा। ठीक है, अच्छा तो तुम मान जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ चुकी हूँ, तो तुम नहीं मानोगी जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता। मैंने कहा। तो तुम्हें यकीन कैसे होगा? बस सच बोलना शुरू कर दो और समय से घर आना शुरू कर दो। अच्छी बात है, कोशिश करूँगा। रंग में भंग पड़ता देख अनूप ने अपने कदम पीछे खींच लेने में ही भलाई समझी। वह नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। वह भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मेरा अनूप के प्रति यह नहीं था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। मैं और अनूप काजल के साथ शहर के एक बड़े पार्क में घूमने गए थे, जहां वह सबिता के साथ भी घूमने जाता था। वहां से वे अपने परिचित भेल वाले के यहाँ नाश्ता करने के लिए चले गए। भेल वाले ने सहज ही पूछ लिया था कि आज आपके साथ वो छोटे हेयर कट वाली मैडम जी नहीं है? बस यह सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी और घर लौटकर मैंने अनूप की अच्छे से खबर ली थी। अनूप ने लाख सफाई दी पर मैं नहीं मानी थी। जैसे तैसे आगे ना मिलने की कसम खाकर अनूप ने अपना पीछा छुड़ा लिया था। मेरी बातों में सच्चाई थी, इसीलिए अनूप कमज़ोर पड़ता था। अनूप सबिता के चक्कर में इस कदर पड़ा था कि वह चाहकर भी खुद को सबिता से अलग नहीं कर पा रहा था। अब एक ही रास्ता था कि सबिता शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर एक तरह से सबिता यह जानते हुए कि अनूप शादीशुदा है, अनूप में उसे पता नहीं क्या नज़र आता था। यहाँ तक कि जब मैं गांव के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जाती तो सबिता मेरे घर आ जाती और फिर दोनों मज़े करते। पर मुझको किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी, इसीलिए मैंने अब माँ के यहाँ जाना कम कर दिया था। मैं संबंधों की असलियत को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ एक ओर मैं माँ बनने के बाद अनूप
से प्यार में कम दिलचस्पी लेती थी या लेती ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अनूप अब भी मुझसे पहले वाले प्यार की उम्मीद रखता था। उसकी तो इच्छा होती थी कि हर रात सुहागरात हो, पर जब मुझसे उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह सबिता की ओर मुड़ जाता था। इस तरह अनूप का सबिता से जुड़ाव एक मजबूरी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने सबिता वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। मेरे सामने यह जो सबिता वाली उलझन थी, इसे मैं खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। अगले दिन अनूप ने काम पर जाते हुए मेरे हाथ में 1000 रुपये रखे और मुस्कुराते हुए मेरी कलाई सहलाने लगा। मैंने आंखें चौड़ी की। अनूप सहमते हुए बोला, जानू आज साप्ताहिक बाजार है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत, वरना फिर रोज आलू खाने पड़ेंगे। यह कहते हुए टीबी अपने बैग को थामते हुए बाहर निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद करके अपने काम में जुट गई। कामकाज खत्म कर काजल को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए मैं दरवाज़ा लॉक करके बाजार की ओर निकल गई। मुझे काजल के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। अभी मैं सब्जियां ले ही रही थी और एक सब्जी का मूल भाव कर रही थी कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अचरज में पड़ गई। तुम सबिता ही हो ना? उस अजनबी औरत ने मुझको हैरानी में देखा तो पूछा, जी, पर आप कौन? अरे मीना दीदी आप। दरअसल आपको जोड़ी में देखा। जल्दी से मैंने मीना दीदी के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने। कितनी कमज़ोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर ट्यूशन के लिए आती थी। इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास से कितने स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए मीना दीदी ने कहा, मेरा घर यहाँ नज़दीक ही है, आइए ना घर चलिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, फिर कभी। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में रहती हूँ। लो यह है मेरा विजिटिंग कार्ड। घर आना, खूब बातें करेंगे। अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अब अच्छा चलती हूँ। मैंने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पास में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। मैंने तय किया कि मैं अगले दिन मीना दीदी से मिलने उनके घर जरूर जाऊंगी। मुझे लगा कि मीना दीदी मेरी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। अगले दिन सारा काम कर मैं काजल को पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के पास छोड़कर मीना दीदी के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने वाली मीना दीदी ही थी। आओ अनुपमा कहकर अपने साथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। मीना दीदी ने पूछा, कहो क्या बात है अनुपमा, सब कुछ ठीक ठाक है? जिंदगी किस तरह चल रही है? तुम्हारे मिस्टर, तुम्हारे बच्चे? मैं फिर जो शुरू हुई तो बोलती चली गई। मीना दीदी बड़े गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा कि मेरी मुश्किल हल करने में अभी भी एक टीचर की ज़रूरत है। अपनी उलझन बता देने में मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई सिर पर से बोझ उतर गया हो। मीना दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना सब्र बनाए रखना, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाए। आखिर यह 2 बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। देखो अनुपमा, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से अनूप की अनदेखी मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीबी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार चाहता है तो उसे दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल सबिता का, तो इतना समझ लो कि इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मैं अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा चलती हूँ, क्योंकि घर पर काजल अकेली है। बिल्कुल जाओ, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। मैं अब ठीक थी। मुझे लगा अनूप पर से अब सबिता का साया उठ जाएगा और मेरी ज़िंदगी में खुशहाली छा जाएगी। शाम को जब अनूप घर लौटा तो उसके साथ एक साहब भी थे। अनूप ने मुझसे उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में ऑफिस के काम से गया था तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। इन्हें अपने काम के लिए एक मैनेजर की सख्त ज़रूरत है। इन्हें मेरी बातें पसंद आई तो कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियाँ दिखती हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट ऑफ़र करता हूँ। अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेंगी। मैंने इनसे कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता।
इसीलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो, क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर सारा कामकाज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो। मैंने खुश होते हुए कहा। मुझको यह अच्छा लगा कि अनूप कितनी इज्जत देते हैं मुझे। आज पहली बार मुझे लगा कि अब तक मैं अनूप के साथ बुरा बर्ताव करती रही, वह भी सिर्फ एक सविता के पीछे, और यह उलझन भी अब मुझे सुलझते नजर आ रही थी। अनूप वहाँ काम करने चला गया। रोज रात को मुझसे बात करने का नियम था उसका। मैं भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के कामकाज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह भी देख आया था उसके बारे में बताता। मैंने झटपट मीना दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें अनूप के नई जॉब और वहीं शिफ्ट होने के बारे में बताया। मीना दीदी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझनें अपने आप सुलझ रही हैं। अनुपमा, जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो सबिता इतनी दूर तो वहाँ आने से रही। सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि मेरा इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं गया। मीना दीदी के इस बात में दम था। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। अब इसके पहले कि सबिता के पीछे अनूप का मन पलट जाए, मैंने वहाँ जाना ही सही समझा। फिर पूरी गृहस्थी के साथ अनूप ने शिफ्ट कर लिया। अपने बेटे को भी अपने पास बुला लिया। मैं नए शहर में नया घर देखकर अवज रही। ऐसे ही घर का तो मैंने कभी सपना देखा था। दोनों बच्चे तो यह सब देखकर चहक उठे। अनूप ने शुरू शुरू में उदासी जरूर नजर आई। मैं समझ गई थी कि ऐसा क्यों है, पर मैंने अब अपना प्यार अनूप पर उड़ाना शुरू कर दिया था। एक शाम जब अनूप काम से घर लौटा तो बुझा बुझा सा था। अगले ही दिन दोपहर में कामकाज से फुर्सत पाते ही मैंने मीना दीदी को फ़ोन घुमा दिया। तब मीना दीदी ने मुझे यह सूचना सुनाई कि सबिता की शादी हो गई है। ये सुनकर मैं उछल पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई मैं और फ़ोन बंद कर बिस्तर पर लेट गई। अब मुझे अनूप के बुझे चेहरे की वजह भी समझ आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। कश्ती की गाड़ी बिना रुकावट एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।